यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा। जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। किस करोगे, खास करके जियोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से आपको डेली रिवीजन करना है, ठीक है। नहीं तो फिर पीछे का भूल जाओगे, आगे दिक्कत हो जाएगी। अभी तक हमने इसमें बेसिक ले लिया था, ठीक है। क्या क्या चीज़ें थी आपकी, लाइन लाइन सेगमेंट वगैरह, ठीक है। एंगल वगैरह सारा हमने यहाँ देख लिया था, ठीक है। जो भी टाइप होते हैं, जो भी वर्टिकल जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसमें हमने देख लिया था। और हमने यहाँ से ट्राइंगल के हल्के फुल्के छोटे मोटे क्वेश्चन करने स्टार्ट करे थे। वो नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आप हर कोई कर लेगा, है ना। उसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसे इजीली कर लोगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, सब बढ़िया है, सब क्लियर है, ठीक है। चलो अब थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा जो हमने ट्रांसवर्सल लाइन देखी थी उस पर भी एक दो हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि किस हिसाब से आपके क्वेश्चन वहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे इस हिसाब से आपको बस वो जो फिगर है ना, वो ट्रांसवर्सल लाइन वाला, वो एंगल क्लियर होने चाहिए और वो आपको कनेक्ट करने आना चाहिए कि हमें कौन सा कहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ मैं आपको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। सीधी ही बन गई इस बार, ठीक है। चलो ये है, ये है, ये है। ये एंगल हमें दे रखा है कि ये एंगल आपका 45 डिग्री है। तो हमें बोला गया है कि एंगल एक्स फाइंड करो, हमें बोला गया एंगल एक्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। मैं चैट को कर लेता हूँ प्राइवेट ताकि आपके आंसर दिखें सिर्फ मुझे। अब करो, चलो निकाल लोगे इसका आंसर, सिंपल है, हो जाएगा। रेड पेन से हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। करो, क्या आएगा, ठीक है। आने लग गया आंसर, आने लग गए। जितिन का आ गया, शौर्य का आ गया, ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। विराज का भी आ गया। बस उतना बोल रहा हूँ कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, उसको अपने माइंड में फिट रखो, फिर ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करने लगी है। हाँ भाई जितिन, क्या दिक्कत आ रही है। शौर्य, प्रत्युष, अक्षत, हिमांशु, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन चल रहे हो। है, कृष्णा का सही है, ईशान का सही है, वेरी गुड। और विराज का भी सही था, गुड, बहुत बढ़िया। अभय का सही है। बाकी ये लोग पता नहीं कहाँ अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। शौर्य हो गया, अक्षत हो गया, है ना। अभिमन्यु भी उसी डायरेक्शन, बस सीधे सीधे। और ये वही है जो मतलब बहुत
एकदम से आंसर दे देते हैं कभी कभार। तो एक बार थोड़ा देखना है, समझना है कि भाई हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्यों हम गलत कर रहे हैं। केशव का भी ठीक है, इतना बेसिक सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, सीधे आंसर कैसे कर दे रहे हो कि 45 आंसर होगा है। ऐसे ही फंसोगे फिर, ठीक है। अरे सिंपल आपको दिख रहा है, आप इसको 45 कैसे मानोगे बताओ। 45 तो ये वाला होगा ना, ये होगा 45। होगा नहीं होगा, आप उसको क्यों 45 बोल दे रहे हो। इसको करने के कई सारे तरीके हैं, कई 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 सारे तरीके हैं इसको करने के, पता। तुम कैसे भी इसको कर लो, कैसे भी इसको कर लो। आप देखोगे, देखो ध्यान से देखना आप कैसे करना है। आप देखोगे कि सर ये 45 है, अगर मैं इसको मान लूँ, अगर मैं इस पूरे को मान लूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बताओ। 180 होगा पूरा, ठीक है पूरा 180 है। 180 में से मेरे पे 45 ये है, तो ये कितना होगा, मैं 180 माइनस 45 मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे, 180 माइनस 45 कर लूंगा। चलो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस वाले एंगल को देख रहा हूँ तो ये होगा यहाँ पे क्या, 180 माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 माइनस 4 3 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे मिला 135 डिग्री। अगर ये अब 135 डिग्री है, अब तो आप वहाँ पे इजीली कर सकते हो। अब बताओ अब क्या होगा, अगर ये यहाँ पे 135 डिग्री है, अगर ये 135 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, होगा ऐसा बताओ। समझ रहे हो बात को, वो भी क्या हो जाएगा 135। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ, ये वाला है कोई प्रॉपर्टी, है कोई प्रॉपर्टी। उसका भी होगा, मैं बोल रहा हूँ ना कई सारे, अभी अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अलग अलग मेथड बता रहा हूँ अभी, अलग अलग मेथड बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ऑल्टरनेट लीनियर पेयर तो ये वाला, हाँ ये वाला तो होगा लीनियर पेयर। लेकिन अगर मैं इसको और इसको देखूँ, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ओके वो आपको 135 मिल गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 135 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। जो कहीं प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख रहे हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंपल था, आपको थोड़ा ध्यान रखना था। फिर कोई बोलेगा कि सर मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाह रहा हूँ, वो बोलेगा इसको और दूसरे तरीके से कर लेता हम यहाँ पे। और वो बोलेगा कि सर मैं इसको मान लेता हूँ ना, ये इसको मैं मान लेता हूँ पूरा, ये पूरा भी तो क्या हो रहा है, ये भी तो यहाँ पे पूरा क्या होगा, 180 माइनस 45 होगा। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, 135 डिग्री मिलेगा, मिलेगा 135 डिग्री। अब बताओ यहाँ से कुछ हम लगा पाएंगे बताओ, अगर ये 135 है, ये 135 है, तो यहाँ से कुछ हो सकता है, देख लो, होगा ऐसे कुछ जुगाड़, होगा ऐसे कुछ जुगाड़। इसका भी हमने कुछ देखा था क्या, नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा कुछ ना, यहाँ से नहीं होगा कुछ, होगा कुछ बताओ। इनमें हमने कोई रिलेशन देखा था, बताओ। इनमें कुछ रिलेशन मिला था, नहीं मिला था बताओ, जल्दी बोलो। कुछ देखा था, नहीं देखा था, लगाओ दिमाग भाई। वेरी गुड, कृष्णा का सही है, वेरी गुड, अभिमन्यु का सही है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ से भी तो ये 135 हो जाएगा, हाँ समझ रहे हो बात को। और फिर वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 135 डिग्री, ये हमने यहाँ पे कौन सी लगाई, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, करस 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 करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा मैंने ऐसा लिखा, आप समझ रहे हो कि हमने सीधे 135 क्यों लिख दिया, पहले हमने यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल लगाया। ठीक है, और ये 135 जिसको दिक्कत है उसके लिए लिख रहा हूँ, वो लिख लेना वहाँ पे। फर्स्ट हमने स्टेप वन हमने क्या करा, स्टेप वन हमने क्या करा, लीनियर पेयर, पहले हमने क्या लगाया वहाँ पे, लीनियर पेयर लगाया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 135 वाला जो कि हम लोगों का था वो कर लिया। क्लियर है, बताओ। और तरीका देखोगे, और भी देख लो। अब कौन सा पेन यूज करो, ब्लैक कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। और तरीके देख लो। और आप बोलोगे कि सर ये 45 डिग्री है ना, ब्लैक से नहीं होगा यार, ये दिखेगा तुम लोग। ठीक है, अगर सर ये 45 डिग्री है तो ये भी तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा। बताओ इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे बोलो समझ आ रही है, बात नहीं आ रही है, बोलो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये 45 है। अब ये 45 है तो सर ये क्या होगा,
अब यहाँ पे देखो फिर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमने वो वाली लगाई थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी यार, जिसमें ये इनका सम 180 होता है, सम 180 होता है ना, सम 180 होता है, कुछ प्रॉपर्टी का नाम था उसका कि सम 180 होता है, बताओ। को इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही बात कृष्णा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ठीक है। क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी हमने लगा दी फिर से कौन सी, पहले हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल लगाया, तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 45 डिग्री का ही हो जाएगा। फिर हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, को इंटीरियर, को इंटीरियर, तो को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो 180 माइनस मान में 45 कर ले, हमें यहाँ से भी क्या मिल गया, 135 डिग्री मिल गया, बताओ। इतने तरीके हैं उसको एक्स की वैल्यू निकालने के, हर जगह से आंसर सेम आएगा। और कुछ तरीका है, बस यही है तरीके, यही तरीके हैं। और भी कर सकते थे वैसे, ठीक है, कि सर आप देखो कि सर अगर ये 45 है तो ये वाला भी क्या होगा, ये भी 45 होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मानते हो इस बात को, नहीं मानते हो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखा था ना हमने, देखा था ना, तो वो 45 है, ये भी आपका 45 होगा, ये 45 है, तो मुझे इस पूरे के देखना है, पूरा ये लीनियर पेयर है, 180 माइनस 45 करोगे वो भी आपको एक्स मिलेगा। इतने सारे मेथड है करने के, है ना, इतने सारे मेथड है करने के। तो वो आपको देखना है कि कहाँ हमें कब कौन सा कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर कभी ट्रांसवर्सल लाइन पे आपका अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको ये वाला फिगर क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो इससे सारे आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से कौन आपको, ठीक है, कि कहाँ से कौन आपको, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट का वो नहीं है ईशान, यहाँ से तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है ना, सिर्फ आंसर बताना होता, तो आंसर तो सीधे आप लोगों ने ही बताया था कि 135 होगा, है ना, वो तो आप लोगों ने बताया कि सर आंसर 135 है, आंसर थोड़ा देखना है। हमें तो कॉन्सेप्ट से, हमें तो आगे की तैयारी करनी है ना, हमें तो आगे के लिए तैयार रहना है। चलो ठीक है, हो गया। और किसी को दिक्कत है कुछ भी तो पूछ दो भाई कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, बताओ। चले आगे, चले आगे चले, क्लियर है, चलो नेक्स्ट देख लो। बेहतरीन सा ले आए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, लेकिन है सिंपल ही, सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है, ये है, ये है, और आपका ये वाला है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये कुछ एंगल होगा, बिल्कुल सर कुछ होगा, ये कुछ एंगल होगा। इसको वैल्यू दे दो 2x+30, इसको वैल्यू दे दो, इसको वैल्यू दे दो x। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं करा, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं करा, इस फिगर में एडजेसेंट एंगल होगा, कौन सा वाला एडजेसेंट, एडजेसेंट तो सारे एंगल एडजेसेंट ही है, अगल बगल एडजेसेंट एंगल बता, अगल बगल के एंगल, ये इसका यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है, ये इसका यहाँ पे एडजेसेंट है, इसका यहाँ पे एडजेसेंट है, ऐसे तो हर जगह चल रहा है अगल बगल वाला एडजेसेंट। लेकिन उस एडजेसेंट से आप क्या करोगे, उससे कुछ निकालोगे, एडजेसेंट एंगल से कुछ निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना, एडजेसेंट एंगल से कैसे निकाल, ये वाला था बुक में, ठीक है। तो इसका अगर आपने आंसर सही नहीं दिया तो अभिमन्यु को सीधे चक्रव्यूह में फंसाया जाएगा। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो माफ करना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर वो तो यार ऐसे हो गया था उस टाइम, तो है ना, क्या ही कर सकते हैं। अभिमन्यु का वो तो पता ही होगा ना सब लोगों को। एक और कौन सा मेथड था विराज, हाँ देख लो जितने भी हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया ही नहीं, हमने बोला एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो देख ऐसे होते हैं करने के तरीके, यहाँ पे कुछ बच्चे नॉर्मल दे रहे हैं कि 50x की वैल्यू 50 होगी, 50 होगी। कुछ बच्चे थोड़ी हाई लेवल वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि सर एंगल दोनों वैल्यू बता दे कि एक एंगल ही होगा, एक एंगल ही होगा। कोई नहीं, जो एक्स की थी वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्स की हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। सिंपल है ये तो आपको पता है कि सर ये पूरा का पूरा क्या है, 180। अब आपको अपनी हैबिट बनाने का, हमें कहाँ से क्या कनेक्ट करना है, एक एंगल ये, एक एंगल ये यहाँ पे क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया, ठीक है। इनको मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। किसी का आंसर अलग भी आए, मैं थोड़ी आंसर चेक कर लेता हूँ किसका कुछ अलग आंसर मिला हो, तो थोड़ा उनको सम्मानित किया जाएगा। सिद्धार्थ सिंह राठौर का आया 75, शौर्य चौहान, अच्छा वो अलग है। अभय का आया 75, हिमांशु का आया 30। देख रहे हो, अलग अलग आंसर भी दे रहे हो तुम लोग यार, हद है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो भाई कैसे चलेगा। साहिल का सही है, प्रत्युष इन सबके सही है, ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन था।
ठीक है, जिनके नाम नहीं लिया सही है तो नाराज मत होना, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में से। लेकिन फिर भी देखो, क्वेश्चन देने पड़ते हैं क्योंकि हमें पता है बच्चों का लेवल क्या रहता है ना। ये 180 क्यों हुआ? क्योंकि सर ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। देखो, कहीं भी अगर स्ट्रेट लाइन होगी, कहीं भी अगर स्ट्रेट लाइन होगी, तो ऑब्वियसली उस पे हमेशा 180 का एंगल बनना है। ठीक है, वो आपको पता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 3x + 30 = 180। अब ये तो अब आप इतना तो सीख ही गए होंगे, हमने सर क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है, आप तो डायरेक्ट भी करोगे देख के ही। यहाँ से क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर देखो आप मान लो एग्जाम में कर रहे हो, आप सीधे क्या करोगे? आप करोगे सीधे कि सर x = 180 - 30, 150 / 3 हो जाएगा। बताओ, ऐसा करा होगा। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री आपकी एक्स की वैल्यू, 50 डिग्री एक्स की वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम में तो आप जितना शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट आपको करना है। एग्जाम में आप जितना शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट आपको करना होता है भाई, जितना शॉर्ट कर सको। वीडियो जा रही है? अभी क्लियर है? अभी ठीक होगा? अभी ठीक है? पॉज हो रही है? क्या दिक्कत आ गई? अभी ठीक है? आंसर इज हाफ सेंचुरी। अच्छा। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये भी नहीं करा ना, फिर क्या करोगे? ये भी नहीं किया तो क्या करोगे? ये 100 डिग्री है, बोला गया एक्स की वैल्यू निकालो। कोई दिक्कत नहीं है, सही आ गया होगा हिमांशु ने तो बहुत सही बात है। 50 आ गया तो उससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। चलो आंसर की तरफ चलते हैं, क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक सेम ही आंसर। हाँ, एक आंसर है 60। 60 आ रहा है एक, बाकी सबके सेम है। ठीक है यार, देखो ये क्या है। एक आप बोलोगे सर ये वर्टिकल अपोजिट, कुछ आप यहाँ पे उस तरीके का क्वेश्चन दे रहे हो, लेकिन हम तो सीधे इसको देख लो यार, जनरली क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ये देखो 180 बन रहा है, सीधे क्या कर लोगे? 180, 180 - 100 कर लोगे, आपको 80 मिल जाएगा। कोई दिक्कत भी, कुछ प्रॉब्लम भी बताऊं? क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, वही है, फिर आपका लीनियर पेयर एंगल ही चल रहा है। ठीक है, नॉर्मल है यार ये, है ना। इससे हार्ड क्या आएगा? इससे हार्ड क्या आना इनसे? अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो हार्ड वार्ड कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होगी तो हार्ड वार्ड कुछ नहीं आएंगे। तो थोड़ा इसको देख लो। ये है, 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 ये है 2p, ये है 130 डिग्री। ठीक है, आपको बोला p की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड p। अब बताओ, निकालोगे p की वैल्यू फाइंड करोगे? वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही होगी यार वॉइस, किसको नहीं आ रही वॉइस? अच्छा, हो सकता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो। एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माई साइड।
आगे सबके। ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, 75। लगाओ अब दिमाग, क्या होगा? ये एंगल है, ये एंगल है। क्या एंगल है? क्या एंगल है? अब आप बोलोगे सर हमने जो करे थे ना, हमने तो इस वाली लाइन पे करे थे, ऐसे वाली लाइन पे करे थे, यहाँ पे तो ऐसी वाली लाइन है। तो उससे परेशान नहीं होना, थोड़ी दिमाग लगाना है कि सर ये लाइन ऐसे है, देख रहे हो ये लाइन ऐसे है, और ये लाइन भी यहाँ पे ऐसे है, तो एंगल तो बराबर ही बन रहा है ना। एंगल बराबर ही बन रहा है, एक ही साइड पे बन रहा है ना, एक ही जगह बन रहा है, एक ही डायरेक्शन में बन रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो आपको पता है सर, सीधी सी बात है, अगर वो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो उन्होंने क्या होना है? अगर वो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होंगे। आ रही है बात समझ में? बात समझ आ रही है भाई? अगर वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो उन्होंने क्या होना है? उन्होंने बिल्कुल इक्वल होना है। कौन सा एंगल है वो? करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कर लूंगा सर, 2p = 130 कर लूंगा। p = 2 6 × 12, 2 5 × 10, 65 डिग्री आपका आ जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन दिया मैंने आपको। क्वेश्चन दिया मैंने आपको ये लाइन है, ये लाइन है, सीधी है कुछ हद तक, ठीक है। ये है, ये है, और ये है। ये है आपका x, ये है आपका 120 डिग्री, और ये आपके यहाँ पे 40 डिग्री। इसको करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अक्षत, आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है दोस्त, अक्षत को उसको आवाज़ ही नहीं जा रही। चलो, x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें थोड़ा हमें अपने हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। इसमें हमें अपने हिसाब से चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, पता। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, इसमें हमें अपने हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। लाइट कौन, कहाँ गई लाइट? हिंट दे दूँ इसकी? इसकी हिंट दे दूँ भाई? देखो यार, इसकी हिंट ये है, इसकी जो हिंट है, इसकी जो हिंट है, इसकी जो हिंट है, वो ये है। हिंट है, वो ये है। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये है, ये है। हमें ना यहाँ पे एक अपने हिसाब से एक इमेजिनरी लाइन डालनी है ऐसे। अब हो जाएगा क्वेश्चन। बस ये था यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा। अब आप लगा लोगे दिमाग, अब आप दिमाग लगा लोगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप दिमाग लगा लोगे। हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन डाल दी। यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम एक बारी के लिए एक लाइन मान लेते हैं, ये लाइन हमारा बहुत काम करवाएगी, ये लाइन हमारा बहुत बढ़िया काम करवाएगी। वैल्यूज क्या क्या है? ये 40 डिग्री है। वैल्यूज क्या क्या है? ये 120 डिग्री है। अब लगाओ दिमाग। यशराज 80, 80 होगा क्या? हिमांशु 100, वैभव 40 डिग्री, सबके अलग अलग यार यार। दिमाग लगाओ, अब लगाओ, अब इजी है। देखो ये पूरा का पूरा एक्स है, ये पूरा का पूरा है एक्स, ये पूरा है एक्स। ठीक है, अब देख लो। अब तो प्रॉपर्टी लगा लो ना इजीली, इजीली प्रॉपर्टी लगा लोगे अब यार। नहीं लगा पा रहे हो? नहीं लगा पा रहे हो प्रॉपर्टी इजीली? देखो, अगर ये 40 है, अगर ये 40 है, ये अब यहाँ पे देखो, इस एंगल को देखो, ये वाला, ये 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 40 है, तो ये वाला भी क्या होगा? ये वाला भी, ये नीचे वाला 40 डिग्री हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, हो जाएगा 40। बताओ, मान रहे हो इस बात को? ठीक है, वो भी आपको क्लियर होगा, 40 हो गया। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब देख लो फिर,
देख लो फिर, देख लो फिर, देख लो फिर, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अपने हिसाब से आप कर लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। हमें पता है सर ये एक ही लाइन है, हमें पता है ये एक ही लाइन है। इस लाइन पे जो भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 होगा। को इंटीरियर एंगल 120, और यहाँ पे प्लस जो होगा एंगल 180, उनका सम होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस 120। ये कितना हो गया, 60। क्लियर है, कितना हो गया, 60। अब हमें बोला था कि एक्स निकालो, ये पूरा यहाँ पे एंगल निकालो, निकल तो गया। ये पूरा, ये वाला 60 है, नीचे वाला 40 है। तो मैंने ये पूरा जो एंगल निकाल लिया, मुझे मिल गया 60 प्लस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। बताओ, आंसर आ गया 100 डिग्री। बोलो, बोलो, कर लोगे। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने तो ऐसे सीख रखा है कि ये पूरा का पूरा क्या है, 180 है। तो मैं 180 में से 120 करूंगा, मुझे ये वाला 60 मिलेगा। ये 60 है तो फिर यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लग रहा है, ये वाला भी फिर 60 हो जाएगा। समझे नहीं समझे। इसको आराम से बैठ करके आपको बिल्कुल शांत मन से करना है, सोचना है कि अच्छा यहाँ पे ऐसा चल रहा है, यहाँ पे ऐसा चल रहा है। ठीक है, कौन सा एक्सप्लेन करना है शौर्य। चलो फिर से पूरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर से पूरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हमें बोला गया था, हमें क्या बोला गया था, ध्यान से देखो भाई, जिसको क्लियर नहीं हुआ ध्यान से देखो। हमें बोला गया था, ठीक है, बड़ी बड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। हमें बोला गया था, ये है, ये है, और ये है। वैल्यूज आपको दिख रही है, ये एक्स है, ये 120, ये 40 डिग्री है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये 120 डिग्री है। और ये आपको यहाँ पे दिख रही है 40 डिग्री है। मुझे ये पूरा का पूरा एंगल निकालना है, मुझे पूरा का पूरा एंगल निकालना है। मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी सहूलियत के लिए क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी, मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी, एक मैंने यहाँ लाइन डाल दी। ठीक है, अब मैंने इस एंगल को यहाँ पे दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया। देख रहे हो, मैंने इसको दो उस पार्ट में, खैर वो बराबर नहीं है, ठीक है, वो बाद में डिपेंड, बाद में पता चलेगा बराबर है कि नहीं है। हमने एक लाइन डाल दी। अब हमें पता चल गया कि सर अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी 40 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अगर ऐसे में क्लियर नहीं हो तो चाहे तो ऐसे कर लो कि सर ये पूरा का पूरा क्या है, 180 है। 180 माइनस अगर आप 40 करोगे, आपको क्या मिलेगा, 140 मिलेगा। ठीक है, 140 मिलेगा तो फिर आपको पता है ये वाला 140 हो जाएगा, ये 140 है। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाएंगे, ऑल्टरनेट को इंटीरियर एंगल लगाएंगे। को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सम 180 होना चाहिए। तो 180 माइनस 140 करोगे, आपको वहाँ से 40 मिलेगा। ये बात समझ आ रही। खैर उतना तो लंबा कौन ही जाएगा, आपको सीधे दिख रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, इसमें आपको इमेजिनरी लाइन बनानी है, ठीक है, कि ऐसा होगा। ये 40 हो गया, फिर आपको ये वाला निकालना है। ये आपको यहाँ पे पता है को इंटीरियर एंगल है। 180 माइनस 120 करोगे, आपको 60 डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, या मैं जैसा कि बोल रहा था, कोई बोलेगा कि ये है, तो 120 माइनस 180 माइनस 120 करा, यहाँ भी आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। 60 डिग्री हो गया तो फिर यहाँ पे ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कोई दिक्कत किसी को। हमें ये पूरा का पूरा एंगल निकालना था, ये पूरा एक्स था। एक्स क्या हो जाएगा, 60 प्लस 40, तो हम कर लेंगे 100 डिग्री, हमें आंसर मिल जाएगा। बोलो, बोलो, क्योंकि सीन ऐसा है ना कि सारी चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो, हमने 60 कर लिया ऊपर, आप यहाँ पे को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, 120 प्लस 60, 180 मिल गया, बिल्कुल सही, परफेक्ट है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर मैं ऊपर 40 कर लेता, ऊपर मैं 40 कर लेता, नीचे मैं 60 कर लेता, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो, तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन रहते हैं कि हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये 40 है, तो ये भी यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ भी 40 हो रहा है। ये 60, यहाँ भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 हो रहा है। तो हर जगह वो एंगल फिक्स बन जाते हैं फिर। ठीक है, कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ठीक है ना, हाँ चलो, चले आगे। ओके, एक दो और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब तो क्लियर हो गया होगा, हाँ सर अब कुछ भी नहीं है ना, बस वही वाला फिगर है यार, ट्रांसवर्सल लाइन वाला जो उस पे एंगल है, वो फिगर है बस, वो माइंड में है। बस आपको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा यहाँ पे एक लाइन बताई कि लाइन आपको कई बार वो हल्का फुल्का ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो थोड़ी दिक्कत ही होगी यार, फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, फिर कैसे होगा सॉल्व। क्योंकि इसको यहाँ पे सीधे ये वाली वैल्यू निकालने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, मैंने इसको हम कैसे निकालें इस वैल्यू को, इस वैल्यू को हम नहीं निकाल पाएंगे, फिर ना दिक्कत हो रही है फिर, है ना, दिक्कत हो रही है, फिर हम उसकी वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे हैं फिर डायरेक्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम फिर वहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे। क्लियर है, कुछ हो सकता है कि इसकी वैल्यू यहाँ से हम निकाल पाए डायरेक्ट, है किसी के पास कुछ जुगाड़।
ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है। नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, चले आगे। तेरे पे इंग्लिश का हुआ है सर आज? इंग्लिश का ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसमें तो कुछ पीडीएफ वगैरह अगर कुछ हो गए तो वो बाकी टेस्ट वेस्ट आएंगे। क्लासेस कंप्लीट, इंटेलिजेंस तो चल रहा है अभी। इंटेलिजेंस तो अभी चल रहा है। ठीक है, चलो हो गया क्लियर, आगे निकले। पता कैसे चलेगा कहाँ से लाइन लगानी है? ठीक है, अब और कहाँ से लगाओगे लाइन बताओ, आप लोग ही बताओ। ऐसे लाइन लगाओगे? बताओ, ऐसे लाइन लगाओगे? बोलो। ऐसे लाइन लगाओगे? ऐसे लाइन लगाओगे? कैसे लगाओगे लाइन? एक ही तो दिख रहा है आपको कि सर अगर मैंने ऐसे लाइन लगा दी तो ऑलराइट इंटीरियर एंगल बन गया। ऐसे तो लगाओगे? ऐसे तो लगाओगे? अक्षर टाइप कर लो, क्या बोल रहे हो यार? हैंड रेज क्यों कर रहे हो बताओ? हाँ बताओ अक्षर। माइक ऑन अक्षर। ऐसे कर रहा होगा। क्या चीज? फिर से बोलो, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या चीज? 140 के इक्वल है? पूरा का पूरा नहीं होगा ना। ने, वो पूरा का पूरा नहीं होगा ना एक्स के इक्वल। जेड क्या बन रहा है? जेड तो ऐसा होता है ना, ऐसा। ये तो ऐसा है। ये कहाँ जेड है? जेड कहाँ बन रहा हो? स्कूल के थे क्वेश्चन है ये। स्कूल में क्यों नहीं आएंगे? चलो एक और देख लो। एक और तड़कता भड़कता दे दें, बताओ। लेकिन अब कर लोगे तुम लोग, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, तो अब लोग आप उसे कर सकते हो। वैसे नहीं, इस तरीके से ये करके दिखाओ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया। सही है? ठीक है, समझ जाओगे। चलो एंगल का कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला एंगल है आपका 45 डिग्री, विजिबल है। ठीक है, ये एंगल है आपका 35 डिग्री, विजिबल है। 35 डिग्री, हाँ ठीक है। हमें बोला ये एंगल निकालो। ये एंगल निकालना, देख लो। रिफ्लेक्स एंगल होगा ये शायद, है ना? ये एंगल हमें यहाँ पे निकालना है। अब निकालो क्या होगा। अब कहाँ स्टार्ट करोगे इसको बताओ, देख लो, अब खुद ही देख लो कि सर हम इसको कैसे और कहाँ से स्टार्ट करें। कैसे और हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें। इसका भी कर लो, आधा सही हो जाएगा। इस ये भी आपका 2 स्टेप में चलेगा क्वेश्चन। अगर मैं पूरा बोल दूं, एक स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप, 3 स्टेप में हो जाएगा। 3 स्टेप में हो जाएगा।
क्या अलग अलग ही आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ सही आ रही है, काफी आंसर मैच हो रहे हैं, काफी आंसर मैच हो रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। काफी आंसर मैच करे जा रहे हो। चले, चलो देखो, इसमें हमने क्या करा होगा ना, जब हमने क्वेश्चन को प्रोसीड करा, ये है, ये 40 डिग्री था, ठीक है, ये 35 डिग्री था। हमने फिर ये वाला एंगल निकालना है, तो मैंने यहाँ बीच से लाइन डाल ली लाइन। अगर ये हमने यहाँ पे लाइन डाल दी, अब आपको दिख रहा है सर, अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इनको अगर मैं प्लस कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 45 प्लस 35 मिलेगा, 5 5 10, 80 डिग्री मुझे मिलेगा। लेकिन सर जो ये 80 डिग्री वाला एंगल है, ये 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है, ये वाला एंगल। हमें तो बोला कि ये बाहर वाला एंगल निकालना है, हमें तो बोला कि ये बाहर वाला एंगल निकालना है, x डिग्री वाला। हमें तो बोला है कि कौन सा एंगल निकालना है, ये x डिग्री वाला हमें एंगल निकालना है। अब आपने यहाँ पे दिमाग लगाया होगा, ठीक है, अब आपने यहाँ पे दिमाग सिंपल लगाया होगा कि सर ठीक है, ये पूरा का पूरा तो हमें इतना मिल गया, हमें इतना मिल गया, हमें इस साइड वाला 80 डिग्री, मुझे चाहिए ये इधर। आपको पता है पूरा क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल कितना है, 360 है। 360 में से आपने 80 माइनस करा, आपको आंसर मिला होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर लूँगा, 360 माइनस 80 डिग्री कर लूँगा। कितना हो जाएगा, 280 डिग्री आपको मिल गया होगा। 280 आया ना आंसर, हाँ। बहुत बहुत लोगों ने यही करा होगा ना, बहुत लोगों ने यही करा होगा, और उनको आंसर भी मिला होगा, और उनको आंसर भी मिला होगा। क्लियर है, क्लियर है। चले आगे, कौन सा तरीका है और? हाँ, जो तरीके चल रहे हैं वो करते हुए चल लो, जो भी तरीके चल रहे हैं उनको कर लो। हाँ साहिल, कुछ पूछ रहे हो? हम्म। एक्स को बीच से काट दे, मतलब ये वाला, ऐसा, ऐसा। तो फिर यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा यार आपका, यहाँ से तो ठीक है, देख लो जब दिखेगी स्क्रीन। एक्स को बीच से ऐसे काट रहे हो ना? क्या चीज़? भेज दो, भेज दो। हाँ वही तो होगा हिमांशु, हमने तो डायरेक्ट कर लिया ना, इक्वेशन वही बनेगी जो आप बना रहे हो। लेकिन एग्जाम में थोड़ा आप ऐसी इक्वेशन बनाओगे। हाँ तो डायरेक्ट ही करोगे, आपको पता है वो सारी माइंड में चलेंगी, स्कूल के एग्जाम में तो करना है सारा। बताओ विराज। कौन सा वाला, ऐसा? वही वही तो करा हमने यार, वही तो निकाला, और कैसे करा? वही तो करा है ना। पहले ये लाइन तो डाल दी, तो स्क्रीन नहीं दिख रही क्या तुम लोगों को? ठीक है, ठीक है, ओके। कोई इंटीरियर से, हाँ कोई इंटीरियर से हो सकता है, देख लो। कोई इंटीरियर से हो सकता है, अक्षत सही बोल रहा है।
कोई ऐसे पे ऐसा होगा अगर मैंने इस वाली ये वाली लाइन डाली फिर आप यहाँ कोई हो सकता है, देखते हैं एक बारी। 140 ये वाला हो जाएगा आपका 180 माइनस 45 करोगे ये वाला मिलेगा आपको 135, ये मिलेगा 135 एंड ये करोगे 180 माइनस 35 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 145, 145 इन दोनों को प्लस करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे लगाना है दिमाग, ऐसा भी आप दिमाग लगा सकते हो, है ना। अक्षत ने बिल्कुल सही बोला, ये भी तो कर सकते हो कि अच्छा वो साहिल भी ऐसी बोल रहा था शायद, है ना, साहिल भी कुछ ऐसी बोल रहा होगा, है ना, साहिल भी ऐसी बोल रहा होगा। ठीक है कि हमने ऐसा कर लिया और हमने फिर वो कर लिया, ठीक है, को इंटीरियर एंगल लगा लिया, उनका सम 180 होता है, ये और ये 180 होगा, ये और ये 180 हो गया, वह भी कर सकते हो। ठीक है, अब यही तो प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही पता चलता है कि हम कहाँ से कैसे चीज़ों को कनेक्ट करें। बहुत सही, मज़ा ही आ गया। वहाँ तक पहुँच पाएगा क्या ये? ठीक है भाई, चलो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अरे 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 अरे, क्लियर है, क्लियर है, निकले आगे, चले आगे। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट देख लो। बस मेन आपके इसी तरीके से हैं। एक और ना थोड़ी वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन है इसमें तो करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें आप करोगे ये ना थोड़ी, मतलब मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा आपका माइंड खोलने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कौन इस अपना आप दिमाग खोल सकता है, जो दिमाग खोल के बैठेगा उसे क्लियर होगा। ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, एंड ये है। दिख गया? ठीक है सर, दिख गया, बिल्कुल सही दिख गया। ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। इसमें बोला है हमें सर ये एंगल है एक्स डिग्री, और ये एंगल है वाई डिग्री। ये वाई है, मान लो कुछ भी होगा यहाँ पे। ये है यहाँ पे 3a, ना रुको रुको, 3a नहीं है वो यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, रुको। ये वाई है, ठीक है, और ये है यहाँ पे जेड, ये है यहाँ पे जेड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है इफ y इज टू z इज इक्वल टू, if y is to z is equal to 3 is to 7, then find the value of x. 3 is to 7, find, find x। बताओ। 9th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता लिटरली, पैसे ऐड करा है मैंने उसमें ना, हो सकता है 9th एनसीईआरटी का हो। अब लगाओ दिमाग, बहुत मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करने में, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, आपको y और z का रेशियो दे रखा है, मजा आने वाला है आपको इसमें। तो हंस क्यों रहे हो कृष्णा? है, हंस क्यों रहे हो? हंस मत पगली। ये आपको भी क्लियर हो रहा होगा कि सर हम जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना इन क्वेश्चन की, जितना हमारे सामने बार बार वो वाले एंगल आ रहे हैं कि अच्छा कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल वहाँ कनेक्ट करना है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है ना, कि अच्छा भाई वहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वहाँ पे बन रहा है, जेड वेड का फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल वहाँ पे ऐसे चल रहे हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उसे अपने माइंड में रिकॉल विजुअलाइज करोगे उस वाले फिगर को, अच्छा वहाँ पे वो एंगल उसके इक्वल था, 28 के इक्वल था, 15 के इक्वल था, जो भी था, है ना। तो फिर आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे, समझ रहे हो। और ऐसा देखो कहीं भी क्वेश्चन कनेक्ट हो सकता है, जैसे यहीं पे देख लो ये वाला है, कहाँ से हमने कहाँ कनेक्ट कर लिया, जबकि इजी, जब आपने क्वेश्चन को करा आपको बहुत इजी लग रहा है ना, बहुत इजी आपको लग रहा है, अरे ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन सामने आ रहा है, हमें एक बार के लिए टफ लग रहा है कि यार कहाँ से स्टार्ट करना है ना, तो वो आपको अपने माइंड में अगर वो पिक्चर क्लियर है तो हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इससे आपने दिमाग पता क्या लगाना है, रेशियो को रिकॉल करो। रेशियो को हमने बोला कि सर जो रेशियो होता है
वो रियल वैल्यू नहीं होती है। रेशियो को रियल वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एचसीएफ मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ मान लूँगा, उनके पीछे कुछ मान लूँगा। मान लो, कुछ मान लो, आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक बारी के लिए आपको y की वैल्यू मिल गई, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर लगा लो प्रॉपर्टी ये वाली, अब करो। बताओ भाई। रेशियो में पढ़ा था यार, जो y/z की वैल्यू है 3:7 है, उसे रियल वैल्यू बनाने के लिए जैसे हम नॉर्मली 3x 7x उसे मान लेते हैं ना, यहाँ पे आप बोलोगे सर x यहाँ भी है तो हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, तो उसके पीछे कुछ भी मान लो, ABCDFGHPQRS जो भी आपको मानना है, तो वो आपको फिर रियल वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिल गई, एक बार आपको y की वैल्यू मिल गई फिर तो इजीली कर लोगे। फिर किसी की वैल्यू निकाल लोगे, किसी की भी निकाल लोगे, ट्राई कर लो एक बारी। बताओ। आंसर आ रहे। अलग अलग ये आंसर आ रहे यार दोस्त सबके। अलग अलग ये आंसर आ रहे हैं सबके। नहीं बन रहा। चलो मैं हिंट देता हूँ, ठीक है, मैं हिंट देता हूँ। क्वेश्चन तो सबको क्लियर है कि हमें ऐसा ऐसा दे रखा है। वैसे आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, बस आप इसे भी कर सकते हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप एक बार इसे करोगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। आपको y/z दे रखा है तो मैं यहाँ से y को मैं क्या मान लूंगा, 3 × x से तो हम पे ऑलरेडी, तो मैं a मान लिया, ठीक है। और z क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा। वैल्यू रख लेते हैं, रख लेते हैं। तो मैं इसको फिर से बना लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये है आपके पास, ठीक है, दिख रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया। ये है, देख लो, अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी मिली, 3a मिली। ध्यान से देखना, y की वैल्यू अब मुझे यहाँ पे जो मिली, अच्छे से करते हैं, ठीक है। y की वैल्यू मुझे यहाँ पे कितनी मिल गई, 3a मिल गई, ठीक है सर। z की वैल्यू जो यहाँ पे मुझे मिली, z की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली कितनी, 7a मिली। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें, कोई दिक्कत हुई? इतना तो क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया सबको, ओके। अगर ये 7 है, ये 3 है, तो यहाँ से फिर हम एक काम और करेंगे, यहाँ से फिर हम एक काम और करेंगे कि सर अगर ये 3 है, ध्यान से देखो, ये 3 है तो ये क्या होगा, अब बताओ, ये आप लोग ही बताओगे, आप लोगों को सबको पता है वो चीज़, सबको पता है, बताओ क्या होगा वो। कोई बोला 7 है, कोई बोला 3 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, 3 हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लिखूँ कहाँ पे मैं प्रॉपर्टी, ये तो आपको शो हो रहा होगा ना कौन सी प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा, हाँ सर अब हम सब कुछ कर सकते हैं।
ठीक है, अब देख लो, ये दोनों एंगल क्या है? ये दोनों एंगल क्या है? को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब कर लो। अब आपको यहाँ से सीधे वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से एंगल की वैल्यू मिल गई, वही वैल्यू यहाँ होगी, वही वैल्यू ऊपर जाएगी, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मानते हो इस बात को? बताऊँ? निकालो। टूट गया। बैटरी का चार्जर टूटा होगा ना? तो फिर क्लास कैसे होगी तुम लोगों की? लेट मी चेक। ठीक है। नहीं आ रहा? अरे ये तो निकाल लोगे यार तुम लोग भी ना। इसे क्या करोगे? 3a प्लस 7a करोगे 180। 180 क्यों हुआ सर? क्योंकि इंटीरियर एंगल होता है, एक ही लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, 3 + 7a करोगे आपको मिलेगा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 18 डिग्री मिल गया। इसलिए निकाल लोगे, मतलब 18 मिल गया। a की वैल्यू अगर 18 है तो मुझे 3a चाहिए था, तो 3 × a, की वैल्यू 18 है तो कितना हो जाएगा? 18 3 जा 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 7a था, a की वैल्यू 18 है, 18 समझो कितना होता है? 126। 126 ही होता है क्या? 126 ही होता है ना? हम्म। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गया कि सर ये वाला जो एंगल है ये क्या है? 126 है। ठीक है, ये कौन सा था? ये 7a वाला था। और ये कौन सा था? ये 3a वाला था। ठीक है, ये 126 एंगल है और ये आपका 54 एंगल है। अब क्लियर हो रहा है? अगर ये 54 एंगल है तो ये भी 54 होगा। इस बात को मानते हो? ठीक है, कि सर अगर ये 54 है तो ये भी 54 है। ठीक है, ये भी क्या है आपका? 54 है। अगर वो 54 है, अगर ये वाला एंगल आपका क्या है? 54 है, ऊपर वाला एंगल बताओ क्या होगा? अब आपको ऊपर वाला एंगल बता देना था। बोलो, अभी भी नहीं हो रहा? अब तो हो गया है ना? सर अगर ये 54 है तो यहाँ मैं फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? को इंटीरियर वाली यार। ठीक है, आपको पता है x प्लस 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से सीधा x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 करोगे, शायद 126 आपको मिल रहा होगा। 10 में 4 गया 6, 7 से 5 गया 2। ठीक है, कहाँ दिक्कत आई बताओ? आई कहीं दिक्कत? ठीक है, और जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहाँ आपको डायरेक्ट ये सारी माइंड में होंगी कि सर ठीक है, ये यहाँ पे इनका सम 180 होगा। ठीक है, इनका सम यहाँ पे क्या होगा? 180 होगा, तो वहाँ से आप इजीली कर लोगे। ठीक है, वहाँ इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करोगे, वहाँ तो डायरेक्ट माइंड में चलता रहेगा। हौच पौच तो नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे हमने थोड़ा सम अप कर लिया, थोड़ी कैलकुलेशन भी कर ली, एंगल का भी यहाँ पे यूज हो गया, को इंटीरियर वगैरह का हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल का हो गया, है ना? 126 ही तो आंसर आएगा दोस्त। बोलो।
हो जाएगा। बस बाकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें क्लियर कंफर्टेबल आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे एंगल का। ठीक है, तो बस इस तरीके से क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे। एक दो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और करवा देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, एक एक दो पॉइंट यहाँ पे लिख लो। एक कभी अगर आपके सामने लिखा रहेगा, एक टर्म आता है आपके सामने एंगल बाइसेक्टर। तो आई एम श्योर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर। जो बाइसेक्ट कर रहा है उनको काट रहा है। क्या होगा एंगल बाइसेक्टर, बताओ। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा एंगल बाइसेक्टर? सिंपल है, एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है, जो एंगल को काट रहा है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, एंगल का पार्टीशन हो रहा होगा। पार्टीशन ऑफ एंगल इनटू टू पार्ट। ठीक है, पार्सन लिखा मैंने, पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ एंगल इनटू टू पार्ट्स, उसे हम क्या कह देंगे, एंगल बाइसेक्टर कह देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, देखो मान लो ये है, यहाँ पे कोई एंगल है, इसको लेट्स से 60 डिग्री मान लें। मान लो 60 डिग्री है, इसने इसको बाइसेक्ट कर लिया, इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब वो अलग बात है कि वो आधे आधे करेगा कि वो कितना करेगा। ठीक है, वो कितना करेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू नहीं लिखते वहाँ पे, सीधे कर लेते हैं सर। ये हम क्या कहेंगे, इसे एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। आ रही है बात समझ में? ये क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। बस देखो, साइंस का तो आपको जितना हो सके क्वेश्चन के साथ रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे और वहाँ पे आपको कुछ दिक्कत आ रही होगी, तुरंत अपने नोट्स खोलो और वहाँ पे वो वाला पॉइंट देख लो कि हम कहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। इंटेलिजेंस का तो यार वैसा नहीं कि बार बार प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ का वैसे वही है ना, हर चीज़ का वही है। और इंग्लिश का तो वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट को देखते हो, सामने कॉन्सेप्ट रखो, क्वेश्चन रखो, फिर देखते हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हमें कनेक्ट करनी है। ठीक है, तब जाके होगा। मेन तो पीवाईक्यू तो पूरा बेस तो पीवाईक्यू ही है। हो गया। हाँ, जो क्वेश्चन में किए थे वही है ना, वो सारे एंगल बाइसेक्टर वगैरह ही चल रहे थे। ठीक है, एक टर्म आता है इसमें आपका छोटा सा, एक छोटा सा इसमें टर्म आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहली बात तो देख लो कि आपको परपेंडिकुलर की मीनिंग पता है, व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। कहीं पे अगर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम वहाँ पे क्या रहती है, वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये एक सीधी लाइन है, इस पे एक सीधी लाइन चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है ना सर, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लो अगर ये अभी मेरी हथेली है, ये मेरी पाम है, तो उसका 90 डिग्री क्या होगा, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे होने चाहिए वो एक दूसरे को। अगर ये है तो इसका 90 डिग्री ऐसे। ठीक है, आपकी 90 डिग्री ऐसे। ओके, ये बोर्ड है, इसका 90 डिग्री ऐसे। तो हम 90 डिग्री को इस तरीके से दिखाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। अब बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मान लो हमने बोल दिया कि चलो ये एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो बना रहा हूँ, तो ए बी है। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ए बी सी डी बोल दिया मैंने, तो सी डी को मैं क्या कहूँगा, सी डी इज सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। क्लियर है? ठीक है, आर्क होता है, मान लो कि कोई भी ऐसी लाइन, तरीके की लाइन, ये सारी इनको हम आर्क कहते हैं। आर्क जैसे सर्कल में, अगर मैं बात करूँ, ये एक सर्कल है मान लो।
ये सर्कल है, ठीक है। तो मैं इसमें पॉइंट बना दिया, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसको मैं ए बी को मैं यहाँ पे आर्क कहता हूँ, मतलब थोड़ी मुड़ा हुआ होता है, हिंदी में इसे चाप कहते हैं। जैसे ना वो उसे कंपास कहते हैं उसको, जिससे हम ऐसे ऐसे वो उसे घुमाते फिराते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे हम घुमाते फिराते हैं, ठीक है। तो वो होता है वो, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्लियर है? कंपास ही रहता है क्या वो? ऐसे वाला रहता है यार जो, ये वाला, इस पे आप पेंसिल वेंसिल लगाते हो, पेंसिल से वो करते हो, ठीक है। टेस्ट अलग से आएंगे अभिमन्यु अब, ठीक है। उसका जो अलग से फोल्डर बना है ना हर चीज़ का, तो ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट का भी फोल्डर बनेगा, उसमें आएंगे सारे अलग अलग सोर्सेज से टेस्ट। राउंडर कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ विराज बताओ। वो अलग भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। हम्म, ठीक है भाई। ये था आपका पूरा एंगल वैंगल का फंडा। इसके बाद हम जो इसमें करेंगे थोड़ी बहुत, हम पहले पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पॉलीगन से हमारी शुरुआत होगी। पॉलीगन से हमारी हमारी शुरुआत होगी कहाँ की? देखो मैं आपको जो भी करवाता हूँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज करवाता हूँ, एक सीक्वेंस से करवाता हूँ, ठीक है। पॉलीगन एक बार हल्का फुल्का बेसिक इंट्रो ले लेंगे पॉलीगन का, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इजीली कर लोगे। उसके बाद पॉलीगन के अंदर ही आएंगे आपके ट्राइंगल वगैरह, क्वाड्रिलेटरल वगैरह, ट्राइंगल पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आपके आएंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह, ट्रेपेजियम वगैरह, ठीक है। वो करेंगे, उनकी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है। उन पे जो भी इन्फॉर्मेशन बनती है वो हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ वो तो टेस्ट हैं, जो उसमें कुछ टेस्ट मैंने डाल लिए थे उसमें ना, बाकी अलग से आएंगे, जो डाल लेंगे उनको कर लेना, ठीक है। ओके, तो बाकी अपनी प्रैक्टिस करो, जो भी चीज़ आपको करवाई जा रही है उनको बार बार रिवाइज करो, बार बार जितना हो सके उनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। एंड कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है। बाकी सब बढ़िया चल रहा होगा, सब मस्त चल रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है। बाकी यार अपना दिन रात मेहनत करते रहो और अपना एग्जाम में सेलेक्शन लेते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और
आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।